नमस्कार। अभी तक की जानकारी में जो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन से ग्रह होते हैं और किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, सबके पीछे ग्रह रहता है। हर ग्रह का अपना अपना एक दायित्व है। उसी दायित्व के क्या बोलते हैं, उसी दायित्व के आधार पर ही वो अपना कर्म फल हमें देता है। अब जब समय आता है कि जैसे लोग समझते हैं कि या समझना चाहते हैं कि जैसे कि आखिर वो ग्रह हमें उस भाव के हिसाब से हमें फल क्यों नहीं देता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि हर भाव में 3 नक्षत्र आते हैं और उनके 9 चरण आते हैं और सभी ग्रह उन सभी 9 चरणों को पार करके अपने अगले भाव में जाते हैं। अब जानना ये है कि आखिर वो 9 चरण कैसे पार होगा और कब पार होगा। तो उसके हिसाब से हमें ग्रहों के चालों को, उसकी गति को, उसके स्पीड को समझना होगा। जैसे कोई ग्रह किसी भाव में कितने दिन रहता है, कितने समय तक रह सकता है या रहता है, और वो उतने दिन में वो 9 चरण या 3 नक्षत्र पार करता है। तो आप सभी का स्वागत है नई जानकारी और रोचक जानकारी के साथ। देखते रहें, बने रहें, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शायद आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं छुआ है या टच नहीं किया, उसे भी टच कर लें ताकि जब भी मेरा वीडियो या मेरी कोई नई जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा तो वो जानकारी आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए, सभी ग्रहों का स्पीड और एक भाव में कितने दिन तक वो रहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कम से ज्यादा पे, ठीक है? या ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह से शुरू कर देते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मन पर काबू रखता है, और चंद्रमा के हिसाब से ही भारतीय संस्कृति में हमारी राशि तय होती है। बहुत से लोग सूर्य के हिसाब से मानते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति में चंद्रमा को महत्व दिया गया है। चंद्रमा हमारे जन्म के समय जिस राशि में रहेगा वही राशि हमारा गिनती में आता है। तो चंद्रमा एक भाव में कम से कम 2.5 दिन रहता है। एक भाव में 2.5 दिन रहता है, मतलब हर एक भाव में 2.5 दिन रहा तो उस हिसाब से 30 दिन उसका खत्म हो गया। क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता है, ये आपको पता होगा। उसमें पूर्णिमा भी आता है, अमावस्या भी आता है। तो एक एक भाव में चंद्रमा 2.5 दिन रहता है। उसे 9 चरण पार करने होंगे 3 नक्षत्रों के। तो आप उस 2.5 को घंटे में बदल के 9 से डिवाइड करके देख लें वो कब किस नक्षत्र चरण में आने वाला है, और वो आपके फेवर में है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाले में मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि किस ग्रह का कौन कौन सा नक्षत्र अपना है और किस नक्षत्र का वो खुद स्वामी है, बशर्ते कि वो हमारे जन्म कुंडली में सही भाव और सही कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद हो। माने शुभ ग्रहों के साथ अगर वो अटैच है या दृष्ट है या है, तो वो हमें अच्छा फल ही देगा। तो चंद्रमा तकरीबन 2.5 दिन रहता है। 2.5 दिन ही रहता है, तकरीबन नहीं होता है इसमें। 2.5 दिन मतलब एक आध 2 मिनट घड़ी के हिसाब से होता है। किसी का घड़ी आगे, किसी का घड़ी पीछे चलेगा। सूर्य मोटा मोटी 1 महीना रहता है। हर 1 महीना के बाद वो अपना भाव या अपना राशि परिवर्तन कर लेगा। मतलब ये भी 3 नक्षत्र के 9 चरण पार करेंगे। इसको भी अगर चेक करना हो तो भाई 1 महीना को आप 9 से डिवाइड करके देख लो।
प्रत्येक चरण का टाइम पार होते चल जाएगा। अब मंगल, मंगल 40 से 45 दिन तक एक राशि में रहता है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो चलते चलते ना पीछे भी आने लगते हैं, माने रिवर्स। जैसे अभी आगे चल रहा है तो ठीक है, ये तो चाल में है, लेकिन वो रिवर्स भी आएगा। इसको बोलते हैं कुंडली की भाषा में वक्र गति, रेट्रोगेट। तो सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु ये कभी वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि राहु केतु ऑलरेडी वक्री ही घूमता है। वो कभी सीधा चाल चलता ही नहीं है, उल्टा ही घूमेगा, माने वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। और बाकी जितने ग्रह हैं कुंडली के हिसाब से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ठीक है, मंगल 40-45 दिन एक भाव में रहता है। ये भी वही 3 नक्षत्र के 9 चरण पार करने में इसको 40 से 45 दिन लगता है। शुक्र और बुध कम से कम 25 दिन एक राशि और एक भाव में रहता है। जी हाँ, एक राशि या एक भाव में शुक्र और बुध 25 दिन रहता है। अगर वो वक्री ना हुआ तो, अगर वक्री होगा तो उसका कुछ समय बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वक्री होने के बाद हो सकता है कि पिछले भाव में आ जाए या पिछले किसी नक्षत्र के कोई चरण में चलेगा, तो फिर जब तक वो आगे नहीं आएगा तब तक उसका काउंटिंग शुरू नहीं होगा, इसलिए उस कारण से वो बढ़ सकता है। गुरु और बृहस्पति हुए, ये मिनिमम 1 साल रहते हैं एक भाव या एक राशि में, 1 साल रहते हैं। इनको भी अगर देखना है तो 3 नक्षत्र के 9 चरण है, बांट लीजिए 12 से, 12 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, मिल जाएगा कि वो कब अपने नक्षत्र में आ रहे हैं और वो हमारे किस भाव से संबंधित होके हमें हमारा फल प्रदान करेंगे। शनि 2.5 साल, 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, और इसी कारण ये ढैया भी होता है। और चंद्रमा की राशि से एक पहले और एक बाद ये जब भी आते हैं तो चंद्रमा की राशि वाले पे 7.5 चालू हो जाती है, क्योंकि एक पीछे रहेंगे तो 2.5 वर्ष का असर, चंद्रमा पे आ जाएंगे तो 2.5, फिर एक आगे जाएंगे तो 2.5, तो 7.5 साल, 7.5 ही शुरू हो जाती है। डरने की बात नहीं है, ये हमारे पेशेंस लेवल को चेक करते हैं और हमें तराशने का काम करते हैं। वक्री अगर ये भी होता है तो फिर इसका डेज बढ़ जाता है। अब राहु केतु मिनिमम ये 18 मतलब 1.5 साल रहते हैं एक भाव और एक राशि में, और उस हिसाब से आप इसे भी 3 नक्षत्र 9 चरण में डिवाइड करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कब किस नक्षत्र में जाएंगे। अपने मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं या शत्रु के नक्षत्र में, जिस भाव से संबंधित होके, जिस ग्रह से इनका अच्छा संबंध है, उस संबंध में जाके ये हमें उस तरह का फल प्रदान करेंगे। ये सभी ग्रह के साथ होता है। तो समय समय पर होता क्या है कि हम लोग अपना धैर्य खो देते हैं, और धैर्य खोने के चक्कर में कुछ गलत विचार या गलत कदम या गलत कर्म हमसे हो जाता है। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगाते हुए अगर हम अपना कर्म करें अपने जीवन कुंडली के माध्यम से और प्रारब्ध पे भरोसा रखकर, तो हमारा जीवन हमेशा सफल होगा। अब बात आती है कि सफलता या सफल होना कहते किसे हैं। तो 2-4 लाइन इसके बारे में ये बताता हूँ कि सीखोगे नहीं और करोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सीखना और करना मतलब कर्म करना तो हमारे में, हमारे वश में है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। और दूसरा,
आपने जौहरी को देखा होगा। इस जमाने में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ठोस और सॉलिड जो काउंटेबल होता है एलिमेंट, वो होता है डायमंड, क्योंकि वो कार्बन का बना होता है। और जब वो निकलता है तो विचित्र हिसाब का रहता है, वो कोई शेप में नहीं रहता है, जबकि वो सबसे हार्ड भी होता है। उसे तराशने का काम जौहरी करता है। और अगर जौहरी कर रहा है तो उसमें से कुछ टुकड़े हटते भी होंगे। उसके बाद वो तराश के, निखार के वो दुनिया के सामने उपस्थित करता है, प्रेजेंटेबल बनाता है उसे बिकने के लिए या उसे प्रचलन में लाने के लिए, कि ताकि लोग उसे अपनाएं और उसे उसकी सही कीमत मिले। तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। हम जिस काम के लिए बने हैं या जो काम हम कर रहे हैं, उसमें हमें निखारने का काम वो हमारे आजू बाजू के लोगों से करवाता है। कोई हमें कंप्लेन करेगा, कोई हमें डांटेगा, कोई हमें कुछ, सिर्फ धैर्य रखना है कि हो सकता है कि हाँ हमसे गलती हुआ हो। तो जो हमें कोई सिखा रहा है उससे सीख के अगर हम उस डिमेरिट को मेरिट में बदल लें तो हम तरासे हुए निकलेंगे। ये बात अलग है कि अभी कलयुग चल रहा है, तो जनरली लोग अपने फायदे के हिसाब से लोगों को यूज करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन क्या करें, माहौल ऐसा है, होता है। तो इसके लिए खुद में समझदारी होनी चाहिए कि अगर ये मेरे फेवर में कोई बता रहा है कि हमने ऐसी गलती की है या हमसे ऐसा गलती हो रहा है, तो हम उस चीज से सीखें। ब्रह्मांड परिवर्तनशील होता है और उसका नियम है परिवर्तनशील होना या रहना। जब तक वो आपके कर्मों में, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक आप अपने प्रारब्ध तक नहीं पहुंच सकते हैं और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो खुद को तराशिए और दुनिया के लिए खुद को तैयार कीजिए, सामने खुद को प्रेजेंट कीजिए और अपनी कर्मों से और अपने तरासे हुए विचारों से लोगों को भी लाभान्वित करें, लोगों को भी फायदा पहुंचाएं और खुद भी फायदा प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि इससे हमें भी पता चलेगा कि हाँ, मेरी जानकारी या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कितना सही चल रहा है या कितना सही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर स्टेप वाइज चल रहा हूँ, बीच में कहीं जंप नहीं कर रहा था। तो ठीक है, सभी को राम राम।